सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में तलवार नहीं जूते बनाने के औजार थे, जिसका घर झोपड़ी था लेकिन विचार इतने ऊंचे थे कि राजमहलों तक गुंज गए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वो सच्ची कहानी जिसने पूरी सोच बदल दी। बहुत समय पहले काशी नगरी के एक छोटे से इलाके में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे समाज ने कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखा। उसके पिता मोची थे, जूते बनाने का काम करते थे। लोग ताना मारते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये मोची का बेटा क्या करेगा। लेकिन उस बच्चे के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसका नाम था रविदास। रविदास जी बचपन से ही अलग थे। जब उनके हाथ चमड़ा काटते थे तब भी उनका मन भगवान में डूबा रहता था। वो जूते बनाते बनाते प्रभु का नाम लेते और कहते थे भगवान मंदिर में नहीं इंसान के दिल में बसता है। समाज ने उन्हें नीचा दिखाया लेकिन उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। धीरे धीरे उनकी वाणी में इतनी सच्चाई और प्रेम भर गया कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आने लगे। बड़े बड़े पंडित, साधु और विद्वान भी उनके ज्ञान के आगे झुकने लगे। एक दिन बात राजमहलों तक पहुंची। राजा और रानी ने भी एक गरीब मोची के बेटे को देखने की इच्छा की। जब संत रविदास जी दरबार पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। साधारण कपड़े, कोई आडंबर नहीं, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। राजा ने उनसे पूछा तुम इतने सरल होकर भी लोगों के दिलों पर राज कैसे करते हो। रविदास जी मुस्कुराए और बोले मैं लोगों के ऊपर नहीं उनके भीतर राज करता हूँ। उनकी बातें सुनकर राजा की आंखें भर आई। उस दिन पहली बार एक राजा ने समझा कि असली महानता सिंहासन में नहीं विचारों में होती है। इसी संत रविदास जी को रानी मीरा ने अपना गुरु माना। एक रानी और उसका गुरु एक गरीब मोची का बेटा। क्यों? क्योंकि भक्ति वहाँ देखी जाती है जहाँ अहंकार नहीं होता। रविदास जी ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जहाँ कोई ऊंचा नीचा न हो, जहाँ न गरीबी हो न डर। उन्होंने उस जगह का नाम रखा बेगमपुरा, यानी दुखों से मुक्त नगर। आज भले ही वो नगर कागज पर हो लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। अगर एक गरीब मोची का बेटा अपनी सच्चाई और भक्ति से राजाओं को झुका सकता है तो सोचिए हम और आप क्यों नहीं। अगर संत रविदास जी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी आज हिम्मत की ज़रूरत हो। जय संत रविदास जी।